दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह से शादी करने से पहले दीपिका रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। कई सालों तक इन दोनों का रिलेशन चला था। दीपिका ने रणबीर के नाम का टैटू अपनी गर्दन पर बनवाया था। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और रणबीर से ब्रेकअप होने के बाद दीपिका का अफेयर चालू हो गया था रणवीर सिंह से, और फिर बाद में रणवीर सिंह से शादी हो गई थी। अब दीपिका जल्दी ही मां बनने वाली है। दीपिका ने बताया है कि उसका बच्चा पैदा होगा 28 सितंबर को, और ये जो 28 सितंबर डेट है ये बहुत ही कमाल की डेट है। एक्चुअली रणबीर कपूर का जन्मदिन है 28 सितंबर को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दीपिका आज भी रणबीर कपूर को भूल नहीं पाई है। दीपिका आज भी रणबीर कपूर के लिए ऑब्सेस है। आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह तो बेचारा डबल ढोल की है, तो दीपिका उसके साथ कितनी खुश है ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन जबकि दीपिका अपने बच्चे को जन्म उसी दिन दे रही है जिस दिन रणबीर कपूर का जन्मदिन है, इसका मतलब यह है कि दीपिका आज भी रणबीर कपूर को बहुत प्यार करती है, आज भी रणबीर कपूर के लिए पागल है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे राइटर गुलजार साहब को और उनकी बेटी डायरेक्टर मेघना गुलजार को। अगर आपने सलमान शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन देखी है तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में राखी जी ने मां का रोल किया था, और उस फिल्म में राखी जी कहती रहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। राखी जी ने पिछले 15-20 साल से किसी फिल्म में काम नहीं किया है। आज की तारीख में राखी जी पनवेल में अपने फार्म हाउस में रहा करती है और वहीं खेती बाड़ी किया करती है। यानी कि एक तरह से राखी जी ने अपने आप को बॉलीवुड से पूरी तरह कट ऑफ कर लिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि राखी जी अपनी जिंदगी में इतनी मायूस है कि उन्होंने अपने आप को दुनिया से ही कट ऑफ कर लिया है। और ये बात मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि भाई, जो आदमी एक बार फेमस हो गया फिर उसको मरते दम तक फेमस ही रहना होता है। अगर वो फेमस नहीं रहता तो वो अपने आप ही डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने आप ही खुद को दुनिया से कट ऑफ कर लेता है। तो हकीकत यह है कि राखी जी की इस तरह की जिंदगी के बारे में जानकर मुझे रियली बहुत दुख हुआ, और मैं चाहूंगा कि बॉलीवुड वालों को उनको काम देना चाहिए। वो एक बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। आप सभी जानते हैं कि OTT बिग बॉस खत्म हो गया है और अब टीवी वाला बिग बॉस चालू होने वाला है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस साल बुढ़ऊ इस शो का होस्ट नहीं होगा। यह खबर 100% गलत है। यह हो ही नहीं सकता कि बुढ़ऊ इस शो को छोड़ दे। बुढ़ऊ की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब। बुढ़ऊ की जिंदगी में ले देकर एक शो ही बचा है। अगर इस शो को भी वो छोड़ देगा तो भाई साहब, जो उसके पड़ोस में रहते हैं ना, वो भी उसको नहीं पहचानेंगे बेचारे को। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बुढ़ऊ इस शो को नहीं छोड़ेगा। बुढ़ऊ इस शो को 100% होस्ट करेगा। अगर बिग बॉस वाले उसको पैसे नहीं देंगे तब भी करेगा। अगले हफ्ते कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, और आप सभी जानते हैं कि उस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दीदी मीडिया से मिलती रहती है। दीदी कुछ ना कुछ कहती रहती है, रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। जब ऋतिक और कंगना की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त भी दीदी आपकी अदालत में गई थी, और आपकी अदालत में जाकर दीदी ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज तक याद की जाती हैं। दीदी ने आपकी अदालत में खुलेआम कहा था कि ऋतिक मेरा बॉयफ्रेंड था और ऋतिक ने मुझे धोखा दिया है, ऋतिक ने मेरा मिसयूज किया है। दीदी ने उस वक्त आपकी अदालत में बॉलीवुड के और बहुत सारे लोगों पर इल्जाम लगाए थे। अब एक बार फिर से दीदी आपकी अदालत में गई है, प्रोमो रिलीज हो गया है, और उस प्रोमो को देखकर यह कहा जा सकता है कि आपकी अदालत में दीदी ने बॉलीवुड वालों की खूब रेल बनाई है। दीदी ने आपकी अदालत में कहा है कि रणबीर कपूर को बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कहते। वो लड़का है जो ना जाने कितनी लड़कियों को हैरेस कर चुका है, कितनी लड़कियों का मिसयूज कर चुका है, कितनी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर चुका है। कंगना दीदी ने यह भी कहा है कि दीपिका जब देखो कहती रहती है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, तो उसको बॉलीवुड वाले चुड़ैल क्यों नहीं कहते। भाई साहब, कहने का मतलब यह है कि दीदी का ये एपिसोड देखने में फुल मजा आएगा भाई साहब। दोस्तों, आप सभी लोग ऋतिक रोशन की जिंदगी से वाकिफ हैं। बेचारे की शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया था, उसके बाद कंगना के साथ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और उसके बाद ऋतिक का अफेयर चल रहा था सबा आजाद के साथ।
और ऋतिक जहां भी जाता था वहीं सबा उनके साथ दिखाई देती थी। लेकिन अब पिछले कई महीनों से सबा को ऋतिक के साथ नहीं देखा जा रहा है। यहां तक कि अंबानी की शादी में भी सबा ऋतिक के साथ नहीं थी। तो अब बताया जा रहा है कि सबा आजाद और ऋतिक का ब्रेकअप हो गया है, ये दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन मुझे यह खबर सुनकर बहुत ही अचंभा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों ही माल के शौकीन हैं, और जो माल के शौकीन होते हैं वो एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर इन दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है। हो सकता है इन दोनों ने ऐसा डिसाइड किया हो कि भाई कुछ दिनों के लिए हम अलग अलग रहकर देखते हैं और देखते हैं कि एक दूसरे को कितना याद करते हैं, और फिर डिसाइड करेंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी है। जब से ऋतिक रोशन ने गुटके का प्रमोशन किया है तब से हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि इसको गुटका रोशन कहना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो ऋतिक को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शायद बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स गुटके का प्रमोशन कर चुके हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन पान मसाले का ऐड किया करता है, जुबा केसरी। लेकिन गुटके का ऐड SRK भी कर चुका है, बुढ़ऊ भी कर चुका है, अक्षय कुमार भी कर चुका है, अमिताभ बच्चन साहब भी कर चुके हैं। और इन सब के बाद अब ऋतिक ने गुटके का ऐड किया है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी में से ऐसे सिर्फ 2 ही स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब और अक्षय कुमार, जिन्होंने पब्लिक से ऑफिशियली माफी मांगी थी। इन दोनों ने यह कहा था कि हमसे गलती हो गई है कि हमने गुटके का ऐड किया है, हम फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। और उसके बाद इन दोनों ने गुटके का ऐड नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे बॉलीवुड में ऐसे 2 ही एक्टर हैं, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन साहब, जिनको पब्लिक की परवाह है और जिन्होंने पब्लिक से ऑफिशियली माफी मांगी है। कसम रावण की, आज मैं आपको 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन का ऐसा लुक दिखाऊंगा जिसको देखकर आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई ये 50 किलो का लौंडा हीरो कैसे हो सकता है, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, ये अपने आप को एक्शन हीरो कैसे कह सकता है। जरा ये वीडियो देख लीजिए। हुआ था तो यही इसी ऑडिटोरियम में हुआ था, यहीं पे हुआ था। बहुत सारे चेहरे सेम हैं। देख लिया वीडियो भाई साहब, आपने देख लिया कि वरुण किस कदर हैंडसम है, आपने देख लिया कि वरुण की क्या हाइट है, क्या बॉडी है। और इस बटले भाई को इस वीडियो में देखकर आपके मुंह से भी यही निकला होगा कि भाई अगर ये डेविड धवन का बेटा नहीं होता तो आज किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा होता। इस लौंडे में ऐसा एक भी गुण नहीं है जिसकी वजह से इसको हीरो होना चाहिए। आप यकीन कीजिए, एक लड़की को वरुण धवन से मिलना था, मैंने वरुण को कॉल किया और मैंने उस लड़की को वरुण धवन से मिलने के लिए भेजा। भाई साहब, जब वो लड़की उससे मिलकर आई ना, इतनी मायूस थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मैंने पूछा यार हुआ क्या है, तो उसने कहा कि यार मैं तो स्क्रीन पर देखती थी, मुझे तो वो हीरो लगता था, मैंने जब उसको पर्सनली देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। ऐसा लड़का हीरो कैसे बन सकता है, वो तो एकदम महालुक्खा दिखता है यार। और मुझे इस घटना से एक और घटना याद आ गई। महेश भट्ट साहब की एक फिल्म आई थी जिसमें इमरान हाशमी और इरफान खान दोनों थे। ये दोनों दुबई में शूट कर रहे थे। एक लड़की को इमरान हाशमी से मिलना था। मैंने इमरान भाई को कॉल किया, मैंने कहा भाई आप कहाँ शूट कर रहे हो? उसने बताया कि मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। मैंने उस लड़की को भेजा कि भाई जाकर के मिल ले। भाई साहब, जब उसने इमरान को देखा तो उसने इमरान से मिलने से मना कर दिया। उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे इमरान से नहीं मिलना, मुझे इरफान खान से मिलना है। ये इमरान तो एक नंबर का लुक्खा दिख रहा है यार, इससे मिलके मैं क्या करूंगी? तो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो इमरान हाशमी और वरुण धवन दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब आप ये भी पूछेंगे कि जहां का ये वीडियो है वहां वरुण धवन क्या कर रहा था। एक्चुअली वरुण धवन की एक भतीजी है, उसकी एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म बिन्नी रिलीज होने वाली है। उसी का प्रमोशन करने के लिए वरुण धवन वहां आया था। और वहीं पर इसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सुभाष घई भी आया था, जिस पर कभी मीटू का इल्जाम लगा था। और सुभाष घई ने बताया कि यह फिल्म एक मास्टरपीस फिल्म है। आप अंदाजा लगाइए, वो सुभाष घई बता रहा है कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है, जिसका आज की तारीख में बॉलीवुड में कोई कॉल भी नहीं लेता, उसकी फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। और इस फिल्म की निर्माता कौन है? इस फिल्म की निर्माता है औरतों की कांतिलाल शाह, जो सेक्स फिल्में बनाती है एकता कपूर। क्योंकि ये लड़की वरुण धवन की भतीजी है, नेपो किड है। यही वजह है कि कुछ बॉलीवुड के फ्लॉप लोग वहां आए थे इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। लेकिन इन सभी फ्लॉप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी गली का कुत्ता इनको नहीं पहचानता, तो इनके कहने से पब्लिक किसी फिल्म को क्यों देखेगी। कल राजकुमार राव का जन्मदिन था और मेरी तरफ से
राजकुमार राव को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजकुमार के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म का ऐलान हुआ जिसका नाम है मालिक। ये एक एक्शन फिल्म है, इसके डायरेक्टर है पुलकित और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है टिप्स। कहने का मतलब यह है कि राजकुमार राव को भी यह लगता है कि अब उनको एक्शन फिल्म करनी चाहिए। स्त्री 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो अब शायद राजकुमार राव ये सोच रहा है कि मैं अब और हॉरर फिल्म नहीं करूंगा बल्कि एक्शन फिल्म करूंगा, और अगर एक्शन फिल्म करूंगा तो मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो राजकुमार सोच रहा है वो ठीक नहीं है, शायद उनकी एक्शन फिल्म नहीं चल पाएगी, लेकिन ऊपर वाला करे कि जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, अगली जो खबर है वो कमाल की खबर है, आप सुनेंगे तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। कुछ सालों पहले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के एक प्लेन को अगवा कर लिया था और उसको अफगानिस्तान कंधार ले गए थे। इस कहानी पर अब तक तकरीबन 4 से 5 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड वालों के पास कुछ नई कहानियां हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है पुरानी कहानियों पर ही फिल्में बनाते रहते हैं और वो फिल्में फ्लॉप होती रहती हैं। अब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इसी कहानी पर एक वेब सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए। नेटफ्लिक्स भी लूटने के लिए बैठा हुआ है, और जब वो लूटने के लिए बैठा हुआ है तो बॉलीवुड वाले क्यों नहीं लूटेंगे। इस वेब सीरीज का हीरो है तमन्ना भाटिया का बॉयफ्रेंड विजय वर्मा। मैं आपको ये बता दूं कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता, मैं ओटीटी फिल्में भी नहीं देखता, अगर कोई बड़ी फिल्म होती है तभी देखता हूं, क्योंकि ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं विजय वर्मा जैसे लोगों को देखकर बर्बाद करूं, और ना ही मेरे पास इतना सब्र है कि मैं 2-2.5 घंटे विजय जैसे लुक्खे लोगों को देखूं। तो ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद हंगामा हो गया है। उसकी वजह यह है कि अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में दिखाया है कि कुछ हिंदू लड़कों ने उस प्लेन को हाईजैक किया था। आप अंदाजा लगाइए, जिस प्लेन को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, अनुभव सिन्हा यह कह रहा है कि नहीं, उसको तो कुछ हिंदू लड़कों ने ही हाईजैक किया था। कमाल है ना। अरे भाई साहब, अनुभव सिन्हा साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो खौफ खाओ। मतलब जिस घटना के बारे में सारी दुनिया जानती है, आप उसको भी झुठला रहे हो। हद ही हो गई आपकी यार। कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है, और अगर फिल्म नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है तो अब तक इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भी इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और अगर मंडे को सेंसर सर्टिफिकेट दिया भी जाता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिल्म फ्राइडे को रिलीज नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज की डिलीवरी है वो कम से कम 1 वीक पहले निकालनी पड़ती है, और क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से कुछ सीन कट करने के लिए बोला था, तो जाहिर सी बात है वो सीन कट करके सेंसर बोर्ड को दिए जाएंगे, तभी सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर फिल्म से कुछ सीन काटे हैं तो फिल्म को फिर से मिक्स किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, और फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो सकती है। और इन सभी चीजों को लेकर कंगना दीदी खुश नहीं है। कंगना ने अपने वीडियो में बताया है कि सेंसर बोर्ड वाले उनसे ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी ये मत दिखाया जाए, 2 सरदारों ने उनकी हत्या की थी ये ना दिखाया जाए। हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं, फिर क्या दिखाएं। और कंगना ने वीडियो में बहुत ही मायूस होते हुए कहा है कि भाई अगर मैं ये ना दिखाऊं जो सच है तो फिर क्या दिखाऊं। और कंगना ने मायूस होते हुए ये भी कहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। Unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. कंगना जी, अभी आप बीजेपी की एमपी हैं, तो आप ये नहीं कह सकती कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपकी पार्टी ही हिंदुस्तान चला रही है, तो अगर आप हिंदुस्तान से नाखुश है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपनी पार्टी से नाखुश हैं, आप मोदी जी की सरकार से नाखुश हैं। कंगना क्या सोच रही है, क्या कह रही है, उसको साइड में रखते हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि भाई ये तो 100% सच है कि 2 सिखों ने ही इंदिरा गांधी जी को मारा था, उनकी हत्या की थी। तो ये जो सच बात है ये फिल्म में क्यों नहीं दिखाई जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर कोई सच्ची घटना है तो उसको फिल्म में क्यों नहीं दिखाया जा सकता। देखिए, जो सच है वो सच है, उसको फिल्म में दिखाया जाना चाहिए। और जबकि ये फिल्म इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी पे बनी है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो सच है उसको दिखाने में कुछ गलत है। अब मंडे को ही पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड क्या करने वाला है,
इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिल्म फ्राइडे को रिलीज होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी सिंगर श्रेया घोषाल को जानते ही हैं। अब इस लड़की ने भी ड्रामा किया है, पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ कहा है। सितंबर में इसका कोई शो होने वाला था और इसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें कहा है, श्रेया घोषाल का कहना यह है कि मैं अपना शो इसलिए कैंसिल कर रही हूं, मैं प्रोटेस्ट कर रही हूं, जो भी एक लड़की के साथ बंगाल में हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं श्रेया घोषाल को यह बता दूं कि मैडम, हिंदुस्तान में 100 लड़कियों के साथ ऐसा होता है रोजाना, और ये वो 100 केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं। उन केसेस की तो गिनती ही नहीं है जो रजिस्टर नहीं होते। तो अगर आप किसी एक केस के बारे में बात कर रही है तो आपको उन सभी केसेस के बारे में बात करनी चाहिए। और दूसरे, मैं श्रेया को यह बताना चाहता हूं कि जब सन्नी लियोनी हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान में उसने रहना शुरू किया था, तो आपने एक बार भी ये नहीं बोला था कि इस पोर्न स्टार को हिंदुस्तान में नहीं रखा जाना चाहिए। ये वो पोर्न स्टार है जो हिंदुस्तान में रहती है और अपनी वेबसाइट पर अपनी पोर्न फिल्में आज भी बेचती है, करोड़ों रुपए कमाती है। और इसी सनी लियोनी से इंस्पायर होकर कुल्फी जावेद जैसी लड़कियां भी मार्केट में आई हैं और न जाने कितनी लड़कियों ने यही सब चालू कर दिया है जो सनी लियोनी करती है। श्रेया घोषाल ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि एकता कपूर को रोका जाना चाहिए सॉफ्ट पोर्न बनाने से। श्रेया घोषाल ने यह भी आज तक कभी नहीं कहा कि जितने भी आराम नगर के फिल्म मेकर्स हैं, अनुराग कश्यप जैसे, उनको ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनाने से रोका जाना चाहिए जिसमें ऐसी घटनाओं को दिखाया जाता है जिनको देखकर लोग सीखते हैं। आराम नगर के फिल्म मेकर्स जैसे कि अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा वगैरह वगैरह, ये लोग जितनी भी वेब सीरीज बनाते हैं, जितनी भी ओटीटी फिल्में बनाते हैं, उन सब में सिर्फ यही दिखाया जाता है, ड्रग्स, क्राइम, मर्डर वगैरह वगैरह। तो श्रेया घोषाल ने इन लोगों के खिलाफ आज तक कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? श्रेया ने यह क्यों नहीं कहा कि इन वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, इनको भी रिलीज नहीं होना चाहिए विदाउट परमिशन? तो मैं श्रेया घोषाल से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप ड्रामा कर रही है पब्लिसिटी के लिए, ये ड्रामा बिल्कुल बंद कर दीजिए और किसी एक घटना को लेकर किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए, किसी सरकार को जलील मत कीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डायरेक्टर अली अब्बास जाफर को, जिनकी पिछली फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां। अली ने अपना कैरियर यशराज के साथ चालू किया था, कुछ फिल्में उनके लिए बनाई थी, फिर यशराज को छोड़ दिया था और कुछ फिल्में बाहर की बनाई थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अली वापसी यशराज में आ गया है और अब अगले कुछ सालों में कुछ फिल्में यशराज के लिए ही बनाएगा। कसम कल्लू भाई की आप सभी जानते हैं कि फिल्म स्त्री 2 बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और जब से ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है तब से बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। जो इस फिल्म के एक्टर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरी वजह से चली, कोई कह रहा है मेरी वजह से चली, कोई कह रहा है मेरी वजह से चली। अमर कौशिक ने पहले भी कहा था कि ये फिल्म हम सब की है, लेकिन एक बार फिर से अमर कौशिक ने कहा है कि ये फिल्म हम सब की है, किसी एक की वजह से ये फिल्म हिट नहीं हुई। अमर का कहना यह है कि अगर निर्माता ये कहते हैं कि उनकी वजह से ये फिल्म चली है तो ये गलत है। अगर कोई एक्टर ये कहता है कि ये फिल्म उसकी वजह से चली है तो गलत है। अगर राइटर्स ये कहते हैं कि ये फिल्म उनकी वजह से चली है तो गलत है। हकीकत ये है कि ये हम सब की फिल्म है और ये फिल्म अगर हिट हुई है तो हम सब की वजह से हुई है। अमर की ये बात काबिल तारीफ है। किसी एक इंसान की वजह से कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती। ये मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कुछ लड़कियां इतनी बेशरम हैं कि वो जानबूझकर पीछे से चलती है और जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे कहती है कि मेरा पिछवाड़ा शूट करो और फिर मेरा फेस शूट करो और फिर दुनिया को बताओ कि जो हिप्स उन्होंने देखे हैं ये मेरे ही हैं। और कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक और लड़की ने किया है, जरा देख लीजिए। इस लड़की का नाम है महिमा मकवाना। ये आई थी बुढ़ऊ की फिल्म अंतिम में। जब इस लड़की ने अंतिम की थी तो इसको ये लग रहा था कि आने वाले वक्त की बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस यही है, क्योंकि ये तो बुढ़ऊ के साथ काम कर रही है। लेकिन जो भी बुढ़ऊ के साथ काम करता है उसका कैरियर वहीं खत्म हो जाता है। तो उस फिल्म के साथ ही इस बेचारी का कैरियर खत्म हो गया था। तो आज की तारीख में ये लड़की इतनी डेस्परेट है कि ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस किसी तरह इसको एक फिल्म मिल जाए। और यही वजह है कि ये इस तरह की घटिया हरकत कर रही है, दुनिया को दिखा रही है कि देखो ये मैं हूं और ये मेरे हिप्स हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। भाई साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा गाना मेरा साथिया रिलीज हो चुका है और 4 मिलियन लोग इस गाने को देख चुके हैं। भाई साहब, आप भी यूट्यूब पर जाइए, मेरे साथिया KRK टाइप कीजिए, गाना देखिए, देखकर मजा ना आया तो बोलना भाई साहब।
साहब। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।